नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर में रात को 9 बजे आपका अभिनंदन है। और आज ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में गहन चर्चा का दिन है और इस बड़ी मैराथन चर्चा पे मैं बड़ी चर्चा लेकर आया हूं, बड़ी बहस लेकर आया हूं टक्कर में। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया तो उसका उत्तर है हाँ। लंबे सियासी संग्राम के बाद संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस शुरू हो चुकी है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है अध्यक्ष। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया। लेकिन संसद में चर्चा शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. चिदम्बरम साहब तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं, ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है। लेकिन इस सियासत के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकियों को निपटा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि संसद में खुली चर्चा के बाद क्या विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत बंद कर देगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और विपक्ष की सोच का विश्लेषण देखिए। विपक्ष का रुख है कि खुफिया चूक हुई है, विदेश नीति पर सरकार को घेरने की कोशिश है। सरकार की सोच है ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य सफलता और देश के शौर्य से जोड़ा गया है। भारत के नुकसान और कितने विमान गिरे, पूरा का पूरा फोकस यही है कि भारत को कितना नुकसान हुआ, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई, इसकी डिटेल पेश करी है सरकार ने। विपक्ष का फोकस है, खासतौर पे कांग्रेस का फोकस है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सदी हुई भाषा में बोला कि परीक्षा का रिजल्ट अहम है, कितनी पेंसिल टूटी वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये अगली स्लाइड में आपको दिखेगा कि परीक्षा का रिजल्ट अहम है, कितनी पेंसिल टूटी ये महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार की सैन्य शक्ति को बेदम बताने का प्रयत्न किया है विपक्ष ने, और जो घोर निंदनीय माना जा रहा है। कई सेना के अधिकारी इसकी निंदा कर रहे हैं। अब आगे ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को अलग थलग दिखाने की कोशिश विपक्ष की। दुनिया के हर कोने में भारत की कूटनीतिक कामयाबी दिखाने पर जोर है। सीज फायर में तीसरे देश की भूमिका बताने का प्रयास किया। भारत की सरकार ने कई बार बोला और आज सदन के मंच से बोला, किसी तीसरे देश के दबाव से साफ साफ शब्दों में इंकार किया गया है। पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की चाल चली बहस से ऐन पहले। सरकार की सोच है और सरकार ने कहा कि कांग्रेस पर पाकिस्तानी परस्ती का आरोप लगाया है। लेकिन आज का मूल प्रश्न, बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है कि चर्चा की आड़ में विपक्ष भारत को कमजोर दिखाने की गलती कर रहा है और यही आज का मूल प्रश्न है। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर वक्ता भी हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के कर्नल दानवीर सिंह हैं मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ ऋतुराज झा प्रवक्ता और फॉर्मर एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, शुभ्रांश राय हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया। कुल मिलाकर विपक्ष का जोर इतना है कि कितने जहाज गिरे, कूटनीतिक फेल हुई और इसके इर्द गिर्द की पूरी कहानी है। देखिए अमीश जी, सबसे पहले आज ये कहना जरूर चाहूंगा कि आज करोड़ों भारतीयों को जब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को सुना और उसके बाद अभी विदेश मंत्री जयशंकर जी बोल रहे थे जब आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। हमें पता चल गया है किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी जाती है। सेना अपना काम करती है, 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड ध्वस्त करती है, 11 एयरबेसेस ध्वस्त करती है, 100 आतंकी ढेर होते हैं और उसके बाद 40 पाकिस्तानी जवान ढेर होते हैं। आज की भी खबर है, जो पुलवामा के आतंकी थे, पुष्टि अभी सेना करेगी, 2 ढेर हुए हैं और मूसा आतंकवादी जो है उसको भी हम ढेर करेंगे, ये सुनिश्चित होगा। अब मैं आता हूं दूसरे भाग में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक पूर्व होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कहते हैं कैसे पता आतंकी पाकिस्तान से आए। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, नकली गांधी परिवार की बैठक होती है और चाहे पुलवामा में सुरजेवाला ने कहा हो होम ग्रोन टेररिज्म, भारत का आतंकवाद, पाकिस्तान को क्लीन चिट, चाहे पी चिदम्बरम ने आज मजबूरी में कहा है या उनसे कहलवाया गया है, लेकिन ये शर्मसार करता है हर भारतीय को। और दुख की बात यह है अमीर जी, एक ट्रेंड है कांग्रेस का, गद्दारी का। क्या ट्रेंड है आप याद करिए, जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी गौरव 1 मिनट सर तन से जुदा। मैं बात पूरी कर लेता जी। आपका ना ऑडियो में भी एक परेशानी आ रही है, हॉलो ऑडियो आ रहा है, माइक शायद आपने नहीं लगाया हुआ, माइक को लगाइए। मैं शुभ्रांश राय की प्रतिक्रिया लेता हूं। शुभ्रांश राय, आपकी प्रतिक्रिया जो गौरव भाटिया ने जो बोला उस पर आपकी राय, और सेकेंडली चिदम्बरम साहब को बहस से ऐन पहले ये बयान देने की आवश्यकता क्या थी जिसमें पाकिस्तान को वो क्लीन चिट दे रहे हैं, बाद में वो सफाई पेश कर रहे हैं। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत है सत्ता में बैठे हुए लोगों की कि हमेशा वो दलगत राजनीति करते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो। मुझे नहीं लगता कि सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दलगत राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। महादेव की कृपा से देश की सेना ने उन एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। लोकसभा में विपक्ष पे भड़के गृह मंत्री अमित शाह, शपथ लिए मंत्री पर विपक्ष का भरोसा नहीं है। लोकसभा में भड़के हैं, अगले 20 साल तक विपक्ष में रहेगी कांग्रेस जिस तरह का आचरण कर रही है। बहुत तीखी नोक-झोंक हुई है, बहस हुई है सदन के अंदर, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। और अमित शाह ने एग्जैक्टली क्या बोला है सुन लीजिए एक बारी। गृह मंत्री अमित शाह, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ओके, मैं शुभ्रांश राय आपकी राय देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आपको शपथ लिए हुए मंत्री पे भरोसा नहीं है और विदेश पे भरोसा है, अब अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेंगे। तीखी नोकझोंक हुई है सदन के अंदर। जी अमीश जी, तो मैं आपको बात कह रहा था कि सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। आज भारत की सेना ने फिर से उन तीनों आतंकवादियों को उनके चिथड़े उड़ा दिए। देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन साथ में हमारा एक सवाल है कि वो आरडीएक्स वाला डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ है, उसका भी पता लगना चाहिए, क्योंकि देश की अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन एक मजेदार बात है, मैं अमित शाह जी की बात का जवाब आपको दूंगा अमीश भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका साथ सबका विकास
नरेंद्र मोदी जी की नीति थी और मैं उसका स्वागत करता हूं। शायद यही कारण है कि मोदी राज में एक कुत्ता कुमार को सरकारी आवास मिल रहा है और दलित आदिवासी बच्चों के स्कूल गिर जा रहे हैं, उनमें 7-7, 8-8 बच्चों की मौत हो जा रही है। और मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा नहीं है, मरम्मत हम नहीं करा सकते सारी स्कूलों, ये दुख की बात है। अब आपका सवाल है, हम पहले आते हैं रक्षा मंत्री जी के। रक्षा मंत्री कह रहे हैं, खूब आराम से उन्होंने प्यार से कहा कि हमारा उद्देश्य पीओके लेना नहीं था। 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान की गर्दन भारत की सेना के मजबूत हाथों में थी, भारत की सेना मां भारती के लाल पाकिस्तान की गर्दन कभी भी तोड़ सकते थे, तब आपने बयान दिया कि वो हमारे पास रोक दीजिए महाराज, डीजीएमओ लेवल पर कॉल आया, रोक दीजिए महाराज। ठीक है, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट 40 सेकंड हुए। इस बात को आखिर राजनाथ सिंह ने उस समय क्यों नहीं कहा? क्यों इस बात को गौरव भाटिया गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस पार्टी, यही इनका आचरण रहा। आप कह रहे हैं गद्दारी कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? देखिए, अब मैं आपको कुछ तथ्य देने जा रहा हूं। माइक को ठीक करिए गौरव बाबा। जैसा अमित शाह जी ने कहा, हाँ, मेरा ऑडियो आप कैमरामैन से कह दीजिए, मैं 2 बार कह चुका हूं जी। ऑडियो आ रहा है मेरा? आ रहा है ऑडियो, लेकिन हॉलो आ रहा है। आपने माइक शायद लगाया नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। माइक को प्लग इन करिए आप। हाँ जी, अब मैं अगले राउंड में माइक कह दूंगा, लगा ले, आप कैमरामैन से कह दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, अमित शाह जी ने जो बात कहा है, 20 साल तक ये गद्दार कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में आएगी, मैं बताता हूं। उसकी पहली वजह, आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भी नहीं हुई थी और पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा किया, गद्दारी नंबर 1। उसके बाद अजय राय जो इनके हैं अध्यक्ष यूपी के, ये देखिए राफेल को खिलौना बता रहे थे, वही राफेल जिसपे कांग्रेसी दलाली कर रही थी और मोदी जी लेके आए। तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी ने सरेंडर मोदी कह दिया। तो आज सवाल ये पूछा नहीं जाएगा, पाकिस्तान से करोगे इलू इलू और भारत के प्रधानमंत्री को कहोगे सरेंडर मोदी, ये देश की जनता सुनेगी क्या? अरे सुपड़ा साफ कर देगी। ये सारे गद्दार हैं और सबसे बड़े गद्दार राहुल गांधी हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भी अपमान किया और सेना का भी अपमान किया। मैं पूछना चाहता हूं पुनः, पी चिदम्बरम पे क्या कार्रवाई हुई? राहुल गांधी पे क्या कार्रवाई हुई? नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में हीरो हैं और भारत के अंदर जीरो हैं। भारत की जनता इनसे नफरत करती है। जब जब हमारी सेना अदम्य साहस का परिचय देती है तो इनको मिर्ची लगती है अनिल भाई, और ये दिक्कत एक और बड़ी खबर, बीजेपी का दावा कांग्रेस सदन में मर्यादा तोड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन के दौरान ये बड़ी खबर है, मर्यादा तोड़ रही है, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रही है। ओके शुभ्रांशु राय, योर क्विक टेक ऑन दिस। अमीश जी, मुझे ऑब्जेक्शन है, इन्होंने कई बार गद्दार शब्द यूज किया है। जब मेरी बारी आएगी तो प्लीज फेडर डाउन मत करिएगा। अगर ये इन्होंने शब्दों की मर्यादा को तोड़ा है तो इसका जवाब इनको इन्हीं की संसदीय और लोक संसद में भाषण में दिया शब्द बताओ। देश के प्रधानमंत्री को कोई बात नहीं गौरव, आप अपनी बात पूरी करिए और फिर सुनिएगा आराम से। कोई बात नहीं गौरव, अब अपनी बात करो, फिर ध्यान से सुनना। सरेंडर मोदी बोला कैसे? ध्यान से सुनना उन्ना मत करो। यहाँ पे राहुल गांधी से कहना चमचा होगा तुम्हारा, सुनना उससे करना। आदर से बात करोगे तो आदर से बात करेंगे, तुम्हारे कोई यार नहीं है यहाँ पे। राहुल गांधी ने कैसे बोला सरेंडर मोदी हमारे पहले तो जो गौरव भाटिया जो आपके शब्दों की मर्यादा थी वो दिख गई है, ठीक है। अब आपके संस्कार क्या है वो दिख गए हैं। अब रही बात ये, सुनो मेरी बात, अब जो जितनी आप पढ़ कर आए हो, आप कुछ भी बोलो, लेकिन सवाल ये है कि मर्यादा का इस्तेमाल करो। आप मर्यादा की गद्दारी, ठीक, आप प्लीज। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, 2 करोड़ की रिश्वत, ये है गद्दार राहुल गांधी, नकली गांधी कहीं का, नकली गांधी। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बोलेगा तो मैं बताऊंगा ये गद्दार है। ठीक है, कुछ शुभ्रांशु राय कुछ बोले जाने। गौरव माय हम्बल सबमिशन। गौरव जी एक सेकंड, शुभ्रांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट हिम मेक हिज पॉइंट, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप तब तक माइक प्लग इन करिए, मेरा निवेदन है आपसे, आप माइक प्लग इन करिए। एक सेकंड शुभ्रांशु राय, यू मेक योर पॉइंट 40 सेकंड, माइक प्लग इन करिए गौरव आप तब तक।
अमीश जी, मैं गौरव की बात को रिएक्ट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस दलाली कर रही थी रफेल में, तब रफेल 500 करोड़ रुपए का था। नरेंद्र मोदी सरकार देश के लिए ले आई तो 1500 करोड़ का हो गया। अब देश को फैसला करने दिए कि कांग्रेस रफेल का असली सच क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे बार बार ऑब्जेक्शन है जो इन्होंने कहा अगर मैं गद्दारी के इतिहास की चर्चा करने जाऊं तो गद्दारी का इतिहास 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू हो रहा था, जब बीजेपी के पूर्वज संघ जो था वो अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था। इन इतिहास की चर्चा आपको गौरव भाटिया पढ़ कर आकर करनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपने कहा क्या है। आज रक्षा मंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था। तो अगर पीओके लेने आपका मकसद नहीं था तो 11 साल से शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा हो सकती थी ना। आपने देश का समय बर्बाद किया झूठा राष्ट्रवाद फैलाने में कि पीओके लाएंगे। आपने पीओके के नाम पे चुनाव जीता। आज जब पीओके के लेने की बारी आई, आज पीओके के टुकड़े करने की बारी आई, तो आप कह रहे हो पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था। और फिर आप कहते हो कि हम सवाल ना खड़ा करें। आप वरिष्ठ हो तो वरिष्ठता की मर्यादा आपको रखनी होती है, आप तो रख नहीं रहे हो। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अमीश जी, जो बड़े साफ शब्दों में आपको दोहराना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने क्या कहा, हमारा उस पर कंसर्न नहीं है। जो सत्ता में होता है उसके बड़े बोलेपन होते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि सत्ता कुछ भी परमानेंट नहीं है, वक्त बदलता है। जी गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बहुत बड़ा बयान दिया है। लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष को फटकार लगाते हुए कहा है कि बहुत झूठ बोला गया है। कल बताऊंगा विपक्ष को सच क्या होता है। सच सुनने के लिए तैयार रहना, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लेना। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है मैं खुद खड़ा होकर पूरा सच बताऊंगा किसने किसको क्या दिया है, अक्साई चिन्ह का क्या हुआ है, उस तरह की डिटेल शायद दी जाएंगी कल कुछ बड़ा होगा सदन के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको पर इशारा कर दिया है। अमित शाह ने एग्जैक्टली क्या कहा है सुनिए एक बारी। स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना। ओके मैं सीधा ये अमित शाह ने बोला कि कल मैं सदन में एक एक झूठ को, जो झूठ विपक्ष द्वारा बोला गया है स्पेशली कांग्रेस द्वारा, उसका मैं पटाक्षेप करूंगा। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, देन आई विल गो टू विवेक। हाँ, देखिए जो अमित शाह जी ने कहा ये पूरे देश के मन की बात है। हम सब ये पूछते रहे हैं, अभी कहा जा रहा है पीओके वापस कब आएगा। आज ये पूछा तो जाता है कि वापस कब आएगा, और देश को ये विश्वास है मोदी जी पे, वीर सेना पे, कि अगर पीओके जल्दी वापस आएगा तो वो मोदी जी के नेतृत्व में आएगा। लेकिन पीओके दिया किसने? चाचा नेहरू ने। एक्साइज चिन्ह दिया किसने? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, चाचा नेहरू ने। और उसके बाद यहां आके प्रश्न पूछते फर्क क्या आया? अमीर भाई, इन्होंने अभी कहा कि बड़प्पन का परिचय दे। बड़प्पन का परिचय देके 3 तथ्य बताता हूं। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारे जवानों के पास, और सोनिया माता जी और राहुल गांधी वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, 10 दिन का गोला बारूद बचा था केवल सेना के पास जब यूपीए की सरकार थी, 10 दिन का। और फैक्ट नंबर 3, 10 साल तक एक रफेल नहीं ला पाए कमीशन खोर भ्रष्टाचारी, और मोदी जी ने ला के दिखाया है, और हमने देखा कैसे भारत की सेना मजबूत। ओके, यू मेड योर पॉइंट। फैक्ट है, गलत हो जी शुभ्रांश, आपने रफेल के मुद्दे पे बोला, आपने बोला जनता को जवाब देना है। जनता ने तो 2019 में जवाब दिया, आपने चौकीदार चोर है बोला, रफेल को गलत बोला, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, और बल्कि कांग्रेस को उससे नुकसान ही हुआ। और साथ ही साथ जनता की कोर्ट ने भी जवाब दिया। कांग्रेस वो चुनाव बुरी तरह से हारी, राहुल गांधी उस दौर में अपना चुनाव स्वयं हार गए थे। क्या आपको लगता नहीं है कि उस रफेल पे तो जवाब मिल चुका है, अब देश के गृह मंत्री ने जो आज बोला है उस पर आपकी राय? सेकेंडली, क्या आपको लगता है चिदम्बरम ने बैकफुट पे डाला है चर्चा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस को, जब वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? अब बीजेपी ये कह रही है ये सब कुछ गांधी के इशारे पे हो रहा है। अभी गौरव ने भी इस बात को रिपीट करा, सुबह संबित पात्रा ने भी बोला। अमीश जी, बीजेपी एमपी अमीश जी कहते हैं कि सत्य जब तक जूता पहनता है ना, झूठ पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगा कर आ जाता है।
अब आप ही बता दीजिए कि 500 करोड़ का राफेल घोटाला था या 1500 करोड़ का राफेल जो है वो साहसिक और न्यायिक काम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हम नहीं कह रहे थे, 15 बार मोदी जी के प्रिय मित्र, वैसे तो मोदी जी मन की बात करते हैं, एक बार मन की बात में ही कह देते कि ट्रंप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमने तो तुम्हारे लिए चुनाव प्रचार भी किया, फिर तुम कौन होते हो हमारे मामले में 15 बार ट्वीट करने वाले और बिना बात के बोलने वाले। सवाल है कि अगर आपका कोई मित्र आपके विषय में चर्चा करेगा तो दोस्त हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जिक्र किया वीवीआईपी चॉपर। वीवीआईपी चॉपर वही था क्या जो 15,000 करोड़ का पुष्पक विमान या 10,000 करोड़ का पुष्पक विमान खरीदा गया है, जिससे नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा करके कभी कभी भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद वो पहलगाम तो नहीं जा पाते, लेकिन उस बिहार में चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं, जहां एक कुत्ता कुमार को तो सरकारी आवास मिलता है, लेकिन उस प्रदेश के लोगों का जिनको चुनाव देना है, जिनको वोट देना है, कर्नल दानवीर आपने भी इस डिस्कशन को सुना? जी कर्नल दानवीर, लेट कर्नल दानवीर कम इन। कर्नल दानवीर, देखिए मैं इसको एनालिसिस इस तरीके से करूंगा, देश का नागरिक, देश का भूतपूर्व सैनिक और देश की सुरक्षा से जोड़कर इस पूरे डिबेट का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। क्या ये जानना जरूरी है भारत का नुकसान कितना हुआ? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको कि जिस तरीके से आपने बड़े बड़े शीर्ष के पुराने जो शीर्ष के नेता रहे हैं, जो होम मिनिस्टर भी रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और जो क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर नैरेटिव को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे को एज अ कॉमन सिटीजन, एज एन एक्स सोल्जर, मेरे को यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत की रक्षा सुरक्षा ऐसे नेताओं के हाथ में सही रहेगी? हो सकता है आगे आने वाले समय में चुनाव जीत कर आए, तो क्या रहेगा, क्या हमारा दायित्व है? और मेरे जैसा आदमी जो ओपिनियन मेकर है वो ये कहता है कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये इनकी अंदर का जो अंदर की जो बातें हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं, बौखलाहट में ही सही, लेकिन बौखलाहट में कभी आप अपने माँ बाप को गाली नहीं देते। तो ये लोग वो उस तरीके की काम कर रहे हैं, तो दैट मींस कहीं ना कहीं इनके अंदर जो भरा हुआ है वो चिदंबरम की स्टेटमेंट बहुत बैड टेस्ट में है और देश हित में नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमीश कि ये लोग जब सरकार में आएंगे, अगर आएंगे, अमित शाह ने तो बोला 20 साल तक कोई चांस नहीं। मैं कह रहा हूं कि भाई डेमोक्रेसी है, यू नेवर नो, ऑब्वियसली, लेकिन बात सोच की है। मैं बात यहां पर सोच की कर रहा हूं कि ये वाले सोच के आपको लोग, सोच क्या लगती है, कांग्रेस की सोच क्या लगती है? देखिए, जो ये वही लोग हैं जब इन्होंने हिंदू टेररिज्म और इन्होंने वो किताबें निकाली थी कि मुंबई के अंदर जो हमला हुआ उसके अंदर आरएसएस का रोल था। आपने पूरा प्रयास किया है नैरेटिव को बदलने का, पाकिस्तान को शील्ड करने का और पूरे नैरेटिव को ये बताने का कि सब कुछ होम ग्रोन है, हम ही आपस में ये काम कर रहे हैं, आप तो पाक साफ हैं। तो अगर इस तरीके की मंशा आप रखते हैं, सोच रखते हैं, तो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत खराब है। ये चिदंबरम साहब ने क्लीन चिट क्यों दी है पाकिस्तान को? कभी 26/11 पे आप आरएसएस पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे सर 70 साल तक यहाँ पे सेकुलर पार्टियों का राज रहा, तो ये देश टूटा क्या? यहाँ बैठ के कर्नल दानवीर से पूछे, इन्होंने जब नौकरियां करी थी तो क्या यूपीए के नौकरी नहीं होती फौज की? तब देश तोड़ दिया हमने। नहीं, जब होम मिनिस्टर थे तो देश तोड़ दिया। चिदंबरम देश सेवा होती है। मैं श्रीवास्तव जी, मैं यही कह रहा हूं, करने दीजिए मुझे, मैं यही बता रहा हूं। अरे मैं बीच में बोलना जरूरी है ना, जो लोग बोल रहे हैं सुनना पड़ेगा भाई। एक सैनिक बोल रहा है, आपको सुनना पड़ेगा। नौकरियां करी, जब नौकरियां करी तब बिल्कुल आस्था थी, लेकिन अब वो आस्था टूट रही है। अब हमें ये लग रहा है कि हे भगवान, ये कौन लोग बैठे थे? ये तो गद्दार लोग थे और ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही, इनको एक बार भी शर्म नहीं आ रही कि ये शीशे को कैसे देखेंगे, अपने चेहरे को कैसे पहचानेंगे, कि इस देश के अंदर ये सीक्रेट फाइल्स की जिम्मेदारी रखते थे, ये देश के होम मिनिस्टर थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और आज उस दुश्मन मुल्क को क्लीन चिट दे रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, कितने दुख और शर्म की बात है। और आप बताइए, आप सेना की नौकरी होती है, आप बताइए, आप लेफ्टिस्ट हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने देश के सैनिकों के खून देने के लिए आपने विरोध किया था, और जो एक वो केरला के जो नेता भी जिनकी डेथ हुई है उनको आपने परेशान किया था। आप वो वाले लोग। विवेक एक मिनट बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड। विवेक मेक योर पॉइंट। मेरे को अब सुनिए। अब आप पहली चीज, आप एक तो सेना की नौकरी नहीं होती, देश सेवा होती है। आप यहाँ पे
अब आप बोलने भी तो दो ना, बोलने नहीं देता मुझे कोई। बोलिए बोलिए एटलीस्ट यार, नौकरी आप कर रहे हैं लेफ्ट की। यस कर्नल दानवीर, यू आर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, काइंडली डू नॉट गिव स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, वरना यहां पे बोलिए कि आप आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन के बजाय एक लेमैन की तरह आए हैं, और कर्नल शब्द हटाइए एक मिनट यहां पे अपने लेवल के अंदर से, और तब आप क्लीन स्टेटमेंट दीजिए, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। मतलब मैं देश का नागरिक नहीं हूं, कांग्रेस गद्दार है, 40 सेकंड में आपको टाइम, राजीव गांधी शहीद नहीं हुए, मिसेस गांधी शहीद नहीं हुई, सब खराब है इस देश में एक मोदी को छोड़ के, तब आप बोलने के अधिकारी हैं। लेकिन जब आप एक वेटरन की तरह बोलते हैं, प्लीज स्टिक टू योर ब्रीफ। यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू कॉल द पार्टीज ऑफ दिस कंट्री एंटी नेशनल जस्ट बिकॉज़ दे आर इन ऑपोजिशन। धीरे बोलो, जस्ट बिकॉज़ दे आर इन ऑपोजिशन। स्पीक क्या धीरे बोलो, like हम एंटी नेशनल हैं। डोंट बाक, कांग्रेस एंटी नेशनल है, मिसेस गांधी मर गई इस मुल्क के लिए, एंटी नेशनल है, राजीव गांधी को लिट्टे ने मारा, एंटी नेशनल है। डोंट बाक, उनके कार्यकाल के मंत्रियों को आप एंटी नेशनल कह रहे हैं। आप अपना पॉइंट बोलिए। आई एम नॉट पार्किंग, यू बी इन कंट्रोल। वेटरन और इन चक्रों में मत पड़िए। आई हैव स्पोकन माय पॉइंट, यू बी इन योर ब्रीफ। मैं गली के अंदर भी वही काम कर सकता हूं जो ऊपर भी कर सकता हूं, आप उसकी चिंता ना करिए। आप चिल्लाइए मत, आप अपना पॉइंट रखिए। यू आर डिबेटिंग, मत सिखाओ उस चीज को। नहीं आप मुझे मत। मैंने आपको बोला, आप एक, मैंने आपको कहा, आप सुनिए, मैंने आपको कहा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, नाउ लिसन टू मी नाउ, यू कैनॉट कॉल द ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ दिस कंट्री हिंदी का प्रयोग करें। इट इज रॉन्ग एंड अनडेमोक्रेटिक, इट इज, हाँ बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। आप हमारी कमियों को बताएं, उसका स्वागत है। यहां बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल्स इस पैनल पे अमीश के शो में आते हैं, जो देश का नंबर 1 शो है। सबने काम किया है, कांग्रेस के अंदर भी, तीसरे मोर्चे के अंदर भी, सेना का सबने सम्मान किया है। यह स्वीपिंग स्टेटमेंट अच्छी बात नहीं है। आप क्रिटिसिज्म करिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म करिए। अच्छा ठीक है, अब आपने बोल लिया, बेकार है। अब कर्नल दानवीर का चांस है बोलने का। हाँ, ओके, और दूसरी बात सुनिए, चिदम्बरम साहब की स्टेटमेंट है, वो क्लीन चिट है एक तरह से पाकिस्तान को, वो दिखाई दे रहा है। ओके, यू मेक योर पॉइंट। बात चिदम्बरम साहब के स्टेटमेंट की ही हो रही है। यस यस, इंदिरा गांधी ने देश को गौरव दिया, उसको सम्मान किया जाता है। और जहां तक वेटरन का सवाल है, तो भाई साहब वेटरन कोई पिंजरे में बंद नहीं है, वो भी इस देश का नागरिक है। और पॉलिटिक्स, उनको बोल रहे ब्रीफ, और ब्रीफ क्या होगा? एक फॉर्मर सेना के अधिकारी का क्या ब्रीफ होगा? पॉलिटिक्स, देश हित होगा ब्रीफ ना। पॉलिटिक्स से मेरे को भी फर्क पड़ता है, मेरे बच्चे भी फौज में हैं, उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसी बेहुदा पॉलिटिक्स करेंगे जिससे मनोबल पे फर्क पड़ता है। ये सेना के पूर्व अधिकारी का ब्रीफ क्या होता है जी? ये मुझे नहीं पता क्या होता है। ये नया लेके आए हैं, क्या ब्रीफ क्या है? ये पता नहीं। आपके सामने इस मंच पे बोला गया सेना के अधिकारी का ब्रीफ होता है। एक सेकंड विवेक, व्हाट यू मेंट बाय दिस? सेना के अधिकारी का क्या ब्रीफ होता है? देश हित ब्रीफ होता है, मां भारती की सेवा ही ब्रीफ होता है। मुझे तो ये पता है, हम सबका भी ब्रीफ वही है। पत्रकारिता बाद में, पहले देश सेवा होनी चाहिए। बोलिए आप सुनिए सर, जब ब्रीफ ये होता है, जब पैनल के ऊपर एक रिटायर्ड फौजी आता है, चाहे वो कर्नल हो, मेजर हो, जनरल हो, चाहे एक्स आर्मी हो, हम उसे इज्जत से देखते हैं। आप सुनिए, पहले पूरा देश उसको इज्जत से देखता है, और आकर के लाइट हार्टेड तरीके से अगर आप स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे, इससे आर्म फोर्सेस को आप एक बुरा नाम दे रहे हैं। यू आर शोइंग दैट आफ्टर रिटायरमेंट आप लोग बायस्ड हैं। ये गलत है। सैनिकों के लिए रक्तदान का विरोध किया था कि नहीं किया था? बताइए, मैंने तो पढ़ा है, आप नहीं बता दीजिए विवेक जी। नहीं किया था। जिस आदमी ने रक्तदान ऑर्गेनाइज किया था, वो चीफ मिनिस्टर बना। हाँ, उसको निकाल दिया था सीपीआई ने, बाय द वे, एंड ही वाज ऑनर्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। निकाल दिया था। आप ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे बैठ के। यहाँ पर बात हो रही है कि सिलसिलेवार तरीके से जब 26/11 हुआ, तब कवर फायर दिया गया, आप भी उसमें शामिल थे। जब दिग्विजय सिंह ने किताब का विमोचन किया, आप भी उस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल थे। विवेक श्रीवास्तव, ढका छुपा नहीं है, आप भी कांग्रेस की सरकार में बड़े एक्टिव थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि लेफ्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, जो कि लेफ्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट। नहीं, सुनना पड़ेगा विवेक, उसमें आप भी, क्या 26/11 को आरएसएस से लिंक नहीं करा गया? दिग्विजय सिंह ने नहीं बोला था तब? करा गया था, नहीं करा गया था? आया ना, बोलिएगा। 26/11, मैं कह रहा हूं 26/11 को कांग्रेस के दौर में आरएसएस से लिंक करने का प्रयास हुआ। मेरे को सीधी बात बताइए, 26/11 आरएसएस ने कराया था? ये प्रयास तो 1948 मेरे को एक बात बताइए, 26/11 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कराया था क्या? आरएसएस को बैन किया था। अरे आरएसएस को बैन किया था वो अलग विषय है,
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 26/11 क्या आरएसएस अलग विषय हो गया। विवेक, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे। कितनी बार आरएसएस सीनियर आदमी है, आप अपनी पार्टी के सीनियर फंक्शनरी हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे पूछा हूँ। विवेक जी हम्बल सबमिशन, क्या 26/11 को संघ पे डालने का प्रयास नहीं हुआ था? हाँ या ना बोलिएगा, और दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। हाँ हुआ था। क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? वो 26/11 संघ ने किया था क्या? हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू राष्ट्र की राजनीति, देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे। ये कमाल का लॉजिक है सर, मतलब आप अपनी बात में खुद गिर रहे हो। 26/11 किसने करा था सर? किसने करवाया था? संदेह उठता है। अबाउट योर डाउन करिए। ये इन्हीं लोगों के 26/11 किसने करवाया था? जिनको ये कवर दे रहे हैं उन्हीं लोगों ने किया था। पाकिस्तानियों ने किया था, लश्कर तौयबा ने किया था, लखवी का हाथ डायरेक्ट उसमें था, ऑडियोज अवेलेबल हैं, उनका एक आतंकवादी जिंदा अरे आम आदमी पार्टी तक नहीं जानना चाह रही कि कितने हमारे जेट गिरे। उन्होंने बोला ये कोई लॉजिक नहीं है पूछने का। इवन आम आदमी पार्टी ने बोला कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, मैं ऋतुराज झा के पास जाता हूं, देन कांग्रेस, देन आई विल कम टू भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन। लेकिन मुझे गौरव भाटिया से एक छोटा कमेंट लेना है। गौरव भाटिया, जो यहां बोला गया, जो बात विवेक श्रीवास्तव ने बोली, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं एक बात जरूर कहूंगा, पहले तो दानवीर जी को बहुत सम्मान हम लोग करते हैं, और इसलिए करते हैं, कहा जाता है जो एक बार फौजी वो आखिरी सांस तक फौजी। और आपको मालूम है वेटरन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज विवेक भाई भी स्टूडियो में बैठे हैं, इनकी जान सुरक्षित है, तो दानवीर जैसे लाखों सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई होगी तो विवेक जी यहां सुरक्षित हैं। और विवेक जी से पूछिए, अभी 2024 का लेफ्ट का मैनिफेस्टो तो कह रहा था पाकिस्तान से बात करो, वो तो कह रहा था न्यूक्लियर जो आपके हथियार हैं उन्हें खत्म कर देगी, ये इनका मैनिफेस्टो था। तो विवेक भाई, आप लोग किस मुंह से आते हैं? जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होती है तो आप लोगों को तो कोई हक नहीं कि आप एक शब्द बोले, वरना मानिए कि जो आपका मैनिफेस्टो आया था वो गलत आया था। विवेक आंसर इट, देन ऋतुराज झा। आपने उसी मैनिफेस्टो को फॉलो करके कहा कि हमने जो करना था कर दिया, नाउ टॉक्स आर हैपनिंग। आप ही ने कहा, युद्ध को आपने रोका। जो हम कहते थे कि टॉक्स एंड वॉर एंड एक्शन हैज टू गो साइड बाय साइड, तब यहां 10 साल में नैरेटिव बनाया गया था कि साहब ये एंटी नेशनल लोग हैं, एक तरफ आतंकवाद, तो साथ में बात कैसे चलेगी? कौन बात करेगा? नोटिस विवेक, जिनको आपने बोला है इस मंच पे जिस व्यक्ति को, one second, I just want to go to him and tell him, सर आपके लिए बोला गया यहां पर कि आपको अपने ब्रीफ से काम करना चाहिए। इस व्यक्ति का ब्रीफ यह है कि 2 लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को इन्होंने मार गिराया था लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को, और इनको 2 गैलेंट्री अवार्ड मिले। आई एम राइट सर? आई गॉट सेना मेडल गैलेंट्री, सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, और इनको विपक्ष कह रहा है कि इनको अपने ब्रीफ में रहना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। दीज आर द वर्ड्स। आई एम रियली सॉरी सर, आपके लिए ये बोला गया इस मंच के ऊपर और इस कार्यक्रम के अंदर। विवेक श्रीवास्तव, डू यू गेट इट नाउ? आपको बुरा लग रहा है आपने किस व्यक्ति को कमेंट करा? आपने हरे का नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आपको करता हूं इनकी गैलेंट्री का। जब पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के बाद शर्म नहीं आती तो अब कैसे शर्म आएगी? हाँ, हमको तो आ ही नहीं सकती भाई। तो आज आपने सबको एंटी नेशनल घोषित कर दिया। किसी को कोई एंटी नेशनल नहीं बोल रहा, लेकिन पाकिस्तान को जो क्लीन चिट दे रहा है वो गलत कर रहा है। ओके, मैं रुक करता हूं। मैं ऋतुराज झा, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, सीधी सपाट बात करता हूं और आपसे 50 सेकंड में जवाब चाहता हूं। क्या जो चिदम्बरम के बयान, पी चिदम्बरम ने बयान दिया, उससे आम आदमी पार्टी सहमत है, हाँ या ना? क्या कितने जहाज गिरे ये बताना चाहिए देश के सदन को, इससे आप कितने सहमत हैं? देखो, जो पी चिदम्बरम जी ने आज कहा है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट को कभी भी कोई भी देशभक्त आदमी या कोई भी देशभक्त पार्टी कभी सपोर्ट नहीं करेगी। पी चिदम्बरम जी ने या कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसा ही करती है, और जिस तरीके से ये लोग माहौल खराब करते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, अमीश देवगन जी, जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले कहा था कि जो भी एक्शन सेना लेगी हम उसका साथ देंगे, सरकार का साथ देंगे। और विपक्ष की बड़ी पार्टी है सेना ने किया। ऋतुराज जी, विपक्ष की बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो तो कंटिन्यूअसली पूछ रही है कितने जहाज गिरे। मुझे हम कांग्रेस पार्टी अगर बेकार की बातें करेगी हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, और हम लोग ना किसी अलायंस के अंदर हैं,
मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूं कि जिस वक्त हमारी पार्टी ने साफ कहा था कि हम देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, और आपने एक चीज देखा होगा कि हमने हमेशा साथ दिया है, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा तब उठता है अमित जी कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जी कांग्रेस कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड में सुब्रांश की राय ले लूं। ऋतुराज, यू मेड योर पॉइंट। सुब्रांश, मैं बिल्कुल आपको आगे 30 सेकंड और 40 सेकंड और 50 सेकंड और दे रहा हूं। नहीं, ओके, आई विल कम टू यू। ऋतुराज, एक सेकंड, क्योंकि आपने कांग्रेस पे कमेंट करा, कांग्रेस रिस्पॉन्ड करना चाहती है। कांग्रेस की बात से सहमत नहीं है, बहुत गलत बयान है चिदंबरम का। और दूसरा वन सेकंड सुब्रांश, दूसरा पॉइंट, आप क्यों बार बार पूछ रहे हो कितने जेट गिरे? ये गलत है, ये आम आदमी पार्टी भी कह रही है इस मंच से। 40 सेकंड। अमीश जी, मैं 31 मई 2025 आम आदमी पार्टी की बात का जवाब सुब्रांश राय। सीडीएस ने, हाँ उसी को दे रहा हूं जी। 31 मई 2025 को कोट कर रहा हूं, जब देश के सीडीएस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि विमान कितने गिरे ये मैटर नहीं करता, विमान क्यों गिरे और कैसे गिरे ये मैटर करता है। तो हम तो अपनी सेना के साथ हैं, क्योंकि 1500 करोड़ रुपए में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई कि वो गिर भी गया। एक सवाल ये है, अगर अब आपको लगता है कि विमान गिरने पे सवाल पूछा जा रहा है तो आप सीडीएस के खिलाफ हो, आप सेना के खिलाफ हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं कर्नल साहब की बात पे थोड़ा मुझे नाराजगी है, लेकिन कोई बात नहीं, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार होता है। कर्नल साहब, एक विद ड्यू रिस्पेक्ट एक सवाल है, जो आप पी चिदंबरम जी की बात को कह रहे हैं, देश के साथ गद्दारी करने वाले को गद्दार कहा जाता है। सवाल यह है कि प्रदीप कुरेलकर, आरएसएस में डीआरडीओ का साइंटिस्ट जो आईएसआई के लिए जासूसी करता पकड़ा गया था, वो भारतीय है या पाकिस्तानी है? डीएसपी देवेंद्र सिंह, जिसने वो 400 किलो आरडीएक्स के अंदर मुख्य अभियुक्त था या उनकी मदद करी थी, वो भारतीय है या पाकिस्तानी है? कर्मचारी से कर दी है। एक मिनट सर, प्लीज, आई कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट। सवाल पूछा, कर्नल साहब को संबोधित किया आपने, तो आपने क्योंकि संबोधित किया तो मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन इज, these people who are रिस्पांसिबिलिटी समझ रहे हैं, हिंदी का they are Indian or they are Pakistani, the same situation। नहीं सर, आपने बिल्कुल हिंदुस्तानी है और गद्दार हैं जिन्होंने देश की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को। ओके, आम आदमी पार्टी पर सुब्रांश आपका कमेंट क्या है? उनका समर्थन है, ये कौन है लोग? अच्छा सुब्रांश, आम आदमी पार्टी पे आपका कमेंट। ओके सुब्रांश राय, ऑडियो डाउन। ओके सुब्रांश राय, आम आदमी पार्टी पर आपका कमेंट क्या? 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड, देन ऋतुराज झा। अरे तो आप ऑडियो तो ठीक करिए मान्यवर। ऑडियो है, आ रहा है ऑडियो आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे सुनाई कि ऑडियो आपने डाउन कर दिया। ऐसा है मित्र, दो देश प्रथम होता है, ठीक है, और देश की रक्षा करने वाले हमारे माँ भारती के लाल प्रथम है। पर अब तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस गड़बड़ कर रही है। सर, अरे सर सुनिए तो सही, अब हर बात पे हर बात और हर चीज की प्रतिक्रिया नहीं होती है। मेरे लिए देश प्रथम। मैं आज खुश हूं कि सावन के सोमवार के दिन बाबा महादेव ने तांडव रचा और उन 3 आतंकवादियों को सेना ने चिथड़े उड़ा दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो चाहे पहलगाम हो, चाहे वो अनंतनाग हो, जिस किसी ने भारत के नागरिक के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र किया, उसको उस लोक में पहुंचाने के लिए कर्नल दानवीर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, तब आप बैठकर नोएडा के स्टूडियो में जो चाहे कर्नल दानवीर आप सुब्रांश को बड़ी सिंपल सी बात कर रहा था। जो भी कोई देश हित में काम नहीं करता है, चाहे वो इंटेलिजेंस पाकिस्तान में शेयर किया, गद्दार है। जो मनोबल गिराता है वो भी गद्दार है। जो शीर्ष के नेता इस तरीके की बातें करते हैं जिससे पूरा देश भ्रमित हो सकता है, मोराल डाउन हो सकता है लोगों का, और दुश्मन अनासरों को फायदा हो सकता है, उसको भी हम गद्दार कहेंगे। और कैसे कहेंगे? और हमारा काम एनालिसिस करना है, लोगों को आगाह करना है। पर आपकी बात से सहमत नहीं है सुब्रांश? वो उनकी मर्जी है। जी। ओके सुब्रांश। नहीं दोस्त, ऐसा सहमत हैं आप, फिर से समझिए। हम इसलिए बार बार सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि सिंगापुर में इंटरव्यू देते हुए देश के सीडीएस ने पूछा था कि अगर कोई रफेल गिरा है तो क्यों गिरा। कंसर्न ये था जब अरे आपको गिरने पर आपको भारत के नुकसान में क्या इंटरेस्ट है सुब्रांश? तो क्या विपक्ष? अरे ये पूछे ना पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला, ओके गौरव भाटिया, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि जब आप एग्जाम देते हैं तो पेंसिल टूटती है। वाकई 1500 करोड़ में रफेल खरीद, ओके गौरव भाटिया, आपने टेक्नोलॉजी के नाम पे मतलब 1500 करोड़ में रफेल खरीदा तो उसको नुकसान नहीं हो सकता। भारत के सेना का ब्रह्मास्त्र हो गया। ओके कुछ भी हो गया, मतलब खिसियाने खिसियाने के लिए खंबा नोच रही है।
अब उनको समझ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ ऊल जलूल अपना बोले चले जा रहे हैं। ऊल जलूल क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए हम तो कॉमन आदमी है ना, जमीन से आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार इनकी मत भ्रष्ट हो गई है, ये किस तरीके की बातें करते हो भाई, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें खुद को लगता है कि कोई इनको फीडबैक देता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर, कैसे लोग विचार कर रहे हैं? इनफैक्ट आज अमित शाह जी का भी आप क्लिप दिखा रहे थे जिन्होंने 20 साल भी वो वही रहेंगे, सत्ता में नहीं। So it is because of that only. It is because of these kind of illogical argument जो दे रहे हैं। ये इलॉजिकल आर्गुमेंट है। 1500 करोड़ का राफेल को नुकसान, मतलब आज देश के रक्षा मंत्री ने बोला इलॉजिकल कह रहे हैं, भ्रष्ट हो गई है। कर्नल दानवीर से सीडीएस के सवाल को आप इलॉजिकल कह रहे हैं, वाह क्या बात है, क्या मैं इसका लॉजिकल जवाब दे दूंगा। मैं आपने 1500 करोड़ दिया ना, आपने 1500 करोड़ का रफाल और उससे पहले आपने 500 करोड़ का बताया कि हम जब डील कर रहे थे तो 500 करोड़ की हुई थी और लेके आए 1500 करोड़ का। तो 1500 करोड़ के अंदर उसके ऊपर लगे हुए हथियारों की कीमत भी थी, 1500 करोड़ के अंदर उसकी एनुअल मेंटेनेंस भी थी। लेकिन ऐसा क्यों है? अच्छा ऐसा भारतीय हम ये क्यों जानना चाहते हैं? हमारा छोटा मोटा नुकसान कुछ हुआ है तो हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है? अभी ये जो भाई साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा और इनका अगर द्वंद्व युद्ध हो जाए, मुष्ट युद्ध हो जाए और हम एक दूसरे को मुक्केबाजी करें, तो ऐसा हो सकता है कि सारे मुक्के वही मार लें और हम एक भी ना मारें? भाई थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। तो बोलो कि यार तुमने पीट तो दिया, लेकिन यार तुम्हें 2 मुक्के लग गए यार, तुम बताओ कि तुम्हें 2 मुक्के क्यों लगे? तो ये क्या मतलब हुआ? 2 मुक्के क्यों लगे? 2 मुक्के क्यों लगे? आपने उसका कचूमर निकाल दिया। ओके, पर ये गौरव, लेकिन ये बताओ 2 मुक्के क्यों लगे? ये विपक्ष को क्यों, इतना खास तौर पे कांग्रेस को क्यों जानना है हमारा कितना नुकसान हुआ? क्यों जानना है कितना हमारा नुकसान हुआ? गौरव देखिए, ऐसा है अमीश भाई, दानवीर जी ने जो बात कही बहुत ही बढ़िया बात कही है और मैं इसको राहुल गांधी से जोड़ के उनका एक और गद्दारी का वक्तव्य याद दिलाता हूं। आप याद करिए, जब गलवान हुआ तो हमारी सेना ने वीरता का परिचय दिया और चीनी सैनिकों को ढेर भी किया और पीट पीट के खदेड़ा। लेकिन राहुल गांधी का वक्तव्य क्या आया? भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। तो ये क्या है? जब आप लड़ाई करते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन आप में ये क्षमता है कि अगर कुछ नुकसान होता है उसको झेल लें। लेकिन भिखारी मुल्क पाकिस्तान, आतंकिस्तान का क्या हाल हुआ? कभी राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा कि उनके कितने जेट गिरे, कभी ये नहीं पूछा 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड जो ध्वस्त हुए, कितने आतंकी मरे 100 बताते। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आप पार्लियामेंट में बोलते हुए एक एमपी ने बोला डोनाल्ड को चुप कराओ, यानी डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड को बंद करा दो। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं वो बाइट सुनाऊंगा ब्रेक के बाद, कौन सा एमपी है वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन ऋतुराज झा, आप देखिए ये आप ही के सब विपक्षी दल है, कांग्रेस ही है जिसके साथ आप चुनाव लड़ रहे, इसी को जानना है कितने जहाज हमारे गिर गए। बताइए क्या करें हम? ऋतुराज। थैंक यू सो मच अमीश, आपने मुझे पूरी बात पूरी नहीं करने दी थी। मैं कह रहा था कि हमारी फौज बहुत मजबूत स्थिति में थी कि हम जो है सो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप थे सबको खत्म करने की स्थिति में थे, मगर ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के इंटरफेरेंस की वजह से वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमने जो है सो सीज फायर करा दिया। एक बार नहीं 24 बार कहा। देश ये जानना चाहता है कि बार बार अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांगने गए, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप करने गए, वो ठीक है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे मंडे का एडिशन। बड़ी खबर है, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़ा अजीब बयान दिया है। सदन में कांग्रेस के नेताओं के बड़े अजीब बयान है। डोनाल्ड पर बोले कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, या तो डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। ये बोला, एग्जैक्टली क्या बोला है सुनिए। और गौरव गोगोई ने भी अजीब बयान दिया है, दोनों का बयान सुनिए। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है दोनों घोड़ों पे कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया।
क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। दोबारा सुन लीजिए कर्नल दानवीर, खासतौर पर आपके लिए यह अजीब बयान है। दोबारा सुन लीजिए व्यूअर्स, क्या बोला गया है। मैकडॉनल्ड जो कि एक आउटलेट है उसको भी बंद कराइए। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है दोनों घोड़ों पे सवार होकर। कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। अब आप इन दोनों बयानों पर क्या कहना चाहते हैं? और खासतौर पर हम पास से आक्रमण नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है, ये बोला गया। मतलब कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या इनमें उतनी बुद्धि है कि ये जहां बैठे हैं वहां उनको बैठना भी चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि भाई घुस के क्यों नहीं मारा, हम दूर से क्यों नहीं मारेंगे। अरे मूर्ख हो क्या भाई, जब हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम दूर से मार सकते हैं तो हम अंदर घुस के क्यों मारें? बेवकूफी वाली बात करी कि नहीं करी। और वो कह रहे हैं कि साहब मैकडॉनल्ड बंद करा देंगे। तो इससे पता लग रहा है कि कितना आपाक हो चुके हैं, सब कुछ इनका खत्म हो चुका है। द बीन्स आर लॉस्ट। सुब्राज, ये मतलब मैकडॉनल्ड को बंद करा के क्या कांग्रेस हासिल कर लेगी? ओके, विवेक भी कुछ समर्थन में कहना चाहते हैं तो कह दे। विवेक बोलिए आप। देखिए बिल्कुल दीपेंद्र, पहली चीज दानवीर भाई, दीपेंद्र हुड्डा की क्वालिफिकेशन और उसकी यूनिवर्सिटी के पास आउट है, जरा पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, जब वो मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहे हैं, इट इज सिंबॉलिक दैट ब्रेक द रिलेशंस विद द कंट्री, इट डजंट रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। ये क्या लॉजिक है? अच्छा ठीक है, चलिए दीपेंद्र हुड्डा को आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, दे दीजिए। आपने बोला मैकडॉनल्ड बोल दिया उन्होंने, मैकडॉनल्ड को बंद कराएंगे अभी कुछ देर में। ओके, मैं रुक करता हूं। सुब्रांश नियोगी आपका, और सुब्रांश आपका। सुब्रांश, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम पास से हमला नहीं कर सकते थे, ये तो हमारी क्षमता है। ये तो ताकत है हमारी कि हम दूर से हमला कर पा रहे हैं। ये तो ताकत है, क्षमता हमारी। हम घर बैठे बैठे हम बड़ी बड़ी मिसाइल क्यों बनाते थे? कांग्रेस ने बड़ी बड़ी मिसाइल क्यों बनवाई ना? कांग्रेस के राज में भी तो मिसाइल बनी जो दूर से अटैक करती थी। अमीश जी, क्या मतलब? ये तो इलॉजिकल हो गया ना गौरव गोगोई की बात। हम पास से हमला करें या दूर से हमला करें, ये सेना का अधिकार है और उनका है। गोगोई साहब को समझाइए भाई, मैं क्या बोलूं? वो करें। और मैकडॉनल्ड वाली बात तो बोलिए। हाँ, मैं अपनी पूरी बात। तो कांग्रेस ये निर्णय ले कि वो मैकडॉनल्ड से कुछ नहीं खाएगी, उनके परिवार के लोग कुछ नहीं खाएंगे। कोई बात। मैं थोड़ी अपनी बात रख लूं, क्योंकि मुझे एक बात का दुख है। गौरव भाटिया जी ने गलवान का जिक्र करते हुए फिर 2-4 बार गद्दार जिक्र किया। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गद्दार शब्द से इनको इतना प्यार क्यों है। ठीक है, मेरे पास समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन वन वर्ड, लास्ट वर्ड, 2 सेकंड फॉर लीडर्स दीस काइंड ऑफ। देखिए, इस तरीके की बात करके आप देश का मनोबल नीचे करते हैं। चलिए, आप चलते चलते आज का विचार, मैं के आगे हमको रखना, भाग्य के आगे श्रम को रखना, यही नीति है। तो फिलहाल CNBC आवाज के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।